आज का हमारा प्रश्न है मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद के उदय के कारण 19वीं शताब्दी भारत के इतिहास में एक नवीन युग को आरंभ करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसमें पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में एक नवीन चेतना उत्पन्न हुई जिसने भारत के समस्त जीवन और साहित्य को प्रभावित किया। राष्ट्र आंदोलन का यह उद्भव और विकास ऐतिहासिक परंपराओं का पुनरागमन और राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक असंतोष को अभिव्यक्ति भी था। राष्ट्रवादी शक्तियाँ जो दीर्घकाल से सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के निर्माण में सक्रिय थीं, उन्होंने यहाँ राष्ट्र चेतना जीवित रखी। वहीं विदेशियों से अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए मनोबल और शक्ति प्रदान की। इस प्रकार इन सभी शक्तियों ने चेतना को उस ओर उन्मुख किया जिसका परिणाम अनिवार्य रूप से राष्ट्र आंदोलन था। 19वीं शताब्दी की प्रगतिशील और प्रक्रियावादी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों ने राष्ट्र जागृति और आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार कर दी। आइए अब हम देखते हैं भारत का राजनीतिक एकीकरण। यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि भारतीय एकता संगठन और उत्थान के शत्रुओं ने अपने निहित स्वार्थों के लिए भारत में राजनीतिक प्रशासनिक एकता का निर्माण किया। एक बार जिन भारतीयों ने सुना था कि हर्ष तक भारत एक और अखंड था, उन्हें पुनः अनुभव हुआ कि भारतीय जनता की एकता संगठन में अद्भुत शक्ति है। इसी कारण पंडित नेहरू ने कहा, अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित राजनीतिक एकता सामान्य अधीनता की एकता थी, लेकिन उसने सामान्य राष्ट्र एकता को जन्म दिया। अखंड और स्वतंत्र भारत का विचार इसका स्वाभाविक परिणाम था। अब हम देखेंगे प्रतिक्रियावादी राजनीतिक कार्य। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन धूर्तता और चालाकी से हुआ। क्लाइव ने जाली हस्ताक्षर और षड्यंत्र से बंगाल के नवाब को बदला। हेस्टिंग्स ने नंद कुमार को फांसी दी। राजनीतिक उद्देश्यों से बेलीजाली ने सहायता प्रथा और डलहौजी ने हड़प नीति चलाई, जिससे एक राज्य ब्रिटिश राज्य में विलीन हो गया। मराठा राज्य मैसूर, अवध, तंजौर, मद्रास, बंगाल, कर्नाटक आदि जैसे ही राज्य थे। सिंध की संधि तोड़कर विलीनीकरण, सिख राज्यों की संपत्ति, तिब्बत, बर्मा, नेपाल, अफगान युद्ध आदि राजनीतिक विस्तार की घटनाएं थीं। राजनीतिक कारणों से भारतीयों और अंग्रेज़ों में भेद किए गए। नंद कुमार को बिना प्रमाण फांसी दी गई। इल्बर्ट बिल विवाद ने भी इस विद्वेष को स्पष्ट किया। सरकारी नौकरियों, सेना, रेलवे में भी यही भेदभाव था। सभी गवर्नर जनरल रिपन को छोड़कर भारतीयों से घृणा करते थे तथा पशुओं के समान व्यवहार करते थे। इसके कारण हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालकर अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता को मजबूत बनाने का प्रयास किया। इन सभी दशाओं को भारतीयों ने समझकर ही 1847 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था और अब 19वीं शताब्दी में यह परिस्थिति पुनः निर्मित हो चुकी थी। अब हम देखेंगे आर्थिक असंतोष। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन ही व्यापार के उद्देश्य से हुआ था। एडम स्मिथ ने अनुयायियों ने भारत में आरंभ से ही लूट, भ्रष्टाचार, अनुचित दबाव, उत्पीड़न से धन प्राप्त किए तथा यहाँ का धन, माल और शांति समृद्धि वे इंग्लैंड ले गए तथा भारत को कंगाल, कमज़ोर बनाने में जुट गए। अब हम देखेंगे अंग्रेज़ों का भ्रष्टाचार। सर्वाधिक भ्रष्टाचारी और इंग्लैंड में अपराधों के लिए कुख्यात क्लाइव ने जाली पत्र के द्वारा दिए वचन के अनुसार उम्मीदचंद को धन नहीं दिया। क्लाइव ने बंगाल के नवाब से भ्रष्ट तरीके से 3,34,000 पौंड वसूल किए। वारेन हेस्टिंग्स ने चेत सिंह
अवध की बेगमों, मराठों, अवध आदि से लाखों रुपए अवैध वसूल किए। बेलेजली ने नवाबों से सेना देने के बदले में कई गुना अधिक वेतन भत्ते पाए, पेंशनें बंद कर दी। ऐसे आर्थिक शोषण प्रत्येक ब्रिटिश शासक के काल में हुआ। अब हम देखेंगे भूमि व्यवस्था से हानि। कॉर्नवालिस आदि की भूमि व्यवस्थाओं ने किसानों पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करने की छूट जमींदारों को दी। बंगाल में नील की खेती के लिए किसानों को विवश किया। अनेक व्यर्थ के युद्ध में जो धन खर्च हुआ उसका भार भारतीयों पर पड़ा तथा भारतीय मारे गए। अब हम देखेंगे स्वतंत्र व्यापार, कर और अकाल। स्वतंत्र व्यापार विश्व को दिखाने के लिए था। भारतीय अपने माल का विक्रय, मोल भाव और ग्राहक का चुनाव स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर सकते थे। वह केवल अंग्रेजों को ही बेचा जा सकता था। इससे भारतीय कृषि, उद्योग, शिल्प नष्ट हो गए। अंग्रेजों ने निर्यात शुल्क घटा दिया तथा आयात शुल्क बढ़ा दिया अतः भारतीयों को भारी हानि हुई। अकाल, महामारी, भुखमरी और अपराधों की वृद्धि हुई। लोग अपने बच्चों को बेचने के लिए विवश हो गए। 20 लाख जुहाले, 3 करोड़ सूत काटने वाले बेकार हो गए। इन अत्याचारों के कारण पंजाब के प्रसिद्ध नेता मुरलीधर ने कहा कि खुला व्यापार, जातियों के मध्य न्याय, इस प्रकार के पाखंड को मैं घृणा की दृष्टि से देखता हूँ। लॉर्ड सैलिसबरी ने भी स्वीकार किया कि ब्रिटिश शासन भारत का रक्त शोषण करके उसे रक्तहीन और दुर्बल बना रहा है। इस प्रकार इंग्लैंड के अनेक उद्योग, मैनचेस्टर और वेल्स के कारखाने भारत के उद्योग और शिल्प के शवों पर अट्टहास और नर्तन कर रहे थे। अब हम देखेंगे सामाजिक कारण। भारत में स्थित अंग्रेज भारतीय समाज, धर्म, दर्शन, संस्कृति और रीति रिवाजों का उपहास उड़ाया करते थे तथा ब्रिटिश सभ्यता, भाषा और धर्म आदि पर गर्व करते थे। अतः भारत में उन्होंने राजनीतिक कारणों से उपरोक्त सभी को नष्ट करने का प्रयास किया। तो ये थे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। इन्हीं कारणों से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।